नमस्कार, मैं हूं कंगन फौजदार और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम स्पॉटलाइट, जिसमें हम आपको उन लोगों से रूबरू कराते हैं जो एकल अभियान को सफल बना रहे हैं। आज का यह एपिसोड भी बहुत ही खास है क्योंकि हमारे साथ जुड़े हैं उद्योग जगत में मशहूर सूर्या फाउंडेशन के चेयरमैन पद्मश्री जयप्रकाश अग्रवाल, जो अपने नाम के अनुरूप समाज सेवा के कार्य से भारत के ग्रामीण और संसाधीन परिवारों की जिंदगी में भी प्रकाश फैला रहे हैं। जयप्रकाश अग्रवाल एक ऐसा नाम जिन्होंने उन लोगों की पीड़ा को समझा जिन तक कभी सरकारें भी नहीं पहुंच पाईं। जयप्रकाश जी ने विरासत में मिले समाज सेवा के कार्य को न सिर्फ आगे बढ़ाया बल्कि अगली पीढ़ी को भी ये दायित्व सौंपा। ट्रेड और इंडस्ट्री के क्षेत्र में उनके उत्कृष्ट कार्यों के लिए साल 2021 में उन्हें पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। आइए जाने एक ऐसे व्यक्तित्व की कहानी, उन्हीं की जुबानी जिन्होंने उद्योग में पद्मश्री कमाया, साथ ही दिल से राष्ट्र सेवा को भी निभाया। आप एकल से कैसे जुड़े? एकल अभियान से बाबू मदन लाल अग्रवाल जी धनबाद झरिया वाले, वो दिल्ली आते थे। वो पिताजी के मित्र थे, हमारे घर में ठहरते थे। उन्होंने पिताजी को भी जोड़ा। पिताजी ने यहाँ दिल्ली चैप्टर में एकल के कई साल तक खूब काम किया। अनेक उनके मित्र थे जिनसे उन्होंने दान एकल को दिलवाया। आपने और लोगों को भी एकल से जुड़ने की प्रेरणा कैसे दी? मैं संघ के विश्व विभाग के नाते दुनिया के अनेक देशों में प्रवास करते रहा अनेक वर्षों से। तो वहाँ पर मुझे रमेश शाह ह्यूस्टन मित्रता हुई। तो वो पूछ रहे थे किस काम जुड़ूं। मैंने कहा एकल बहुत बढ़िया, इसमें जुड़ जा अच्छी तरह, पूरी तरह। ऐसे वहाँ पे डॉक्टर विनोद प्रकाश सरला प्रकाश थे। तो उन्होंने मन बनाया कि जो हम रेगुलर कुछ कलेक्शन करके अमेरिका में हम भेजेंगे एकल के लिए। बातें बाकी सेवा के कामों में भेजेंगे, एकल में भेजेंगे। एकल कार्यकर्ताओं के साथ कैसा अनुभव रहा है? मतलब शो ऑफ नहीं करना, दिखावा नहीं, कम से कम लेना, ज़्यादा से ज़्यादा समाज को देना, ऐसा काम करते थे। वो गाड़ी में बैठ के गाँव जाते थे, काम करते थे। सूर्या फाउंडेशन ने एकल से जुड़कर किस प्रकार अपना अमूल्य सहयोग दिया? बच्चों की अच्छी पुस्तकें, सिंपल भी हो, भारी बना, बस्ते का वजन कम हो, बैग का वजन धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं। उन्होंने भी ऐसा कुछ बताया कम वजन में बच्चे किताब पढ़ पाएँ, एक क्लास एक किताब, ऐसे भी कुछ क्लासेज में हुआ। कल अभियान के साथ सूर्या फाउंडेशन जो है श्रीमान श्याम जी के साथ अशोक सिंघल जी के बाद बातें करते हुए कई तरह काम मिलके करते रहे। इनमें एक काम था 30 या 100 स्कूलों के ऊपर जो इसके कार्यकर्ता हैं, ऐसे लोगों को 21 दिन की ट्रेनिंग सूर्या फाउंडेशन के जिंजोली ट्रेनिंग परिसर में हुई, 1 साल भर चली। आपकी सबसे बड़ी प्रेरणा और साथी कौन है? एकल अभियान, विश्व विभाग, हर तरह संघ और सेवा के काम में वही सहयोग देती हैं, इससे हमारे काम करना आसान हो जाता है। पति पत्नी दोनों लगे हैं, वो काम आसान हो जाते हैं। जयप्रकाश जी ने देश के लिए तो बहुत कुछ किया है, पर उनके गृहस्थ और निजी जीवन के बारे में भी हमें कुछ बताएं। जयप्रकाश जी ने हमेशा देश के लिए सोचा, देश के लिए ही काम करते रहे, पर देश के साथ साथ इन्होंने गृहस्थ जीवन को भी पूरा समय दिया। देश, समाज, गृहस्थ और आध्यात्मिक, ये चारों का इन्होंने बहुत अच्छी तरह बैलेंस करके काम किया। ये बहुत बड़ी बात है। मैं इनको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि इन्होंने ऐसी प्रेरणा हमें इनसे मिली।
राष्ट्र निर्माण के लिए लोगों को क्या संदेश है? शिक्षा एजुकेशन का कई काम भी करते हैं। उन्होंने अपने पूरे परिवार को एकल में पूरी तरह लगने के लिए प्रेरणा दी है। सुभाष चंद्र जी इतने व्यस्त होते हुए भी उन्होंने कुछ न कुछ समय निकाल के इस काम को बढ़ाने में उत्साह दिखाया। सत्यनारायण बंधु जी भारत लोक शिक्षा परिषद में आयु तो बड़ी होगी लेकिन काम तो ऐसे करते हैं जैसे तरुण हो। महेश शर्मा जी रांची में उनके मित्र थे राकेश पोपली जी IIT के। उनकी पत्नी जो है रमा पोपली जी जो है वो भी एकल से बहुत लगाव से जुड़ी है। अनेक वर्षों तक उन्होंने खूब काम किया। आने वाली नई पीढ़ी के लिए ये बहुत ही सुनहरा मौका है जो एकल से उनको मौका मिल सकता है अपने देश सेवा से, अपने भारत के गांव से, धरती से जुड़ने का। आपके पिताजी वासुदेव अग्रवाल जी ने कैसे एकल में सहयोग दिया? हमारे पिताजी वासुदेव अग्रवाल जी ने भी एकल के काम में बाबू मदन लाल जी ने जोड़ा था, तो उन्होंने कई साल तक दिल्ली में बैठकर अनेक लोगों को जोड़ा जिन्होंने एकल में दान दिया, जिससे काम को बढ़ने में मदद मिली।